नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ रहमान सैफी और पहुंचा हूँ ईडीएमसी। जिस तरह से आपने हेडलाइन पढ़ी होगी, आज ईडीएमसी पर प्रदर्शन हो रहा है एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के द्वारा। मुद्दा वही है, बात वही है, वेतन की। कर्मचारियों का 4 महीने से वेतन नहीं आया। यूनियन के अध्यक्ष नीरज बागड़ी, रोहतास श्रीलाल जी, अब्दुल करीम टाक साहब, सूद साहब, एक समाज सेवी आप सब जानते हैं भली बाती, सब यहाँ पर बहुत भारी तादाद में मौजूद है। लेकिन आरबी उटवाल जी नहीं है क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, ऐसा मुझे सूचना मिली है। सबसे पहले मैं नीरज बागड़ी के पास चलूँगा। बागड़ी साहब, प्रदर्शन तो सभी यूनियन कर रही हैं, लेकिन शायद प्रशासन के कान पर जू नहीं रेंग रही है। कर्मचारी बहुत सारे फिर एकत्रित हैं, क्योंकि 2 दिन पहले मैं फिर देख चुका हूँ, उससे 2 दिन पहले भी मैंने देखा, सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी थे। तनख्वाह नहीं मिल रही है, लेकिन जीता हुआ संगठन है। अब प्रशासन के साथ वो क्या करने वाला है, ये जानना चाहते हैं आज कर्मचारी सारे। देखिए सेपी साहब, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ जो आप समय समय पर हमारे सफाई कर्मचारियों के हितैषी होकर और इनकी बातों को उठाते रहते हो। दूसरी बात, एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन क्या करने वाला है, क्या कर रहा है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हमने बहुत पहले 15 दिन पहले हमने नोटिस लगा दिया था कि अगर हमारी 24 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया था कि अगर 24 तारीख तक सैलरी नहीं आई तो 28 तारीख से काम बंद हड़ताल, सफाई कर्मचारी काम बंद हड़ताल पर चला जाएगा। आज आप देख रहे हो, आज काम बंद हड़ताल सुबह से ही चालू है, काम बंद हड़ताल। और अधिकारियों का ये कहना है कि हमने सैलरी दे दी है, लेकिन सवाल एक सैलरी का नहीं है कि सैलरी हमारी आ गई। सैलरी तो आई नहीं है सर, अभी तक कर्मचारी वार्डों में वेट कर रहे हैं। अपनी मैं बात में बताऊंगा ना जी। सैलरी का एक मुद्दा नहीं है कि ना सैलरी तो आ जाएगी, चलो 1 घंटे बाद आ जाएगी, लेकिन फिर आने वाली 1 तारीख है, क्या इसके लिए फिर हमें प्रदर्शन करना पड़ेगा, फिर हमें हड़ताल करनी पड़ेगी? तो ये सब चीज़ें बड़ी बेकार हैं और इन अधिकारियों को सोचना चाहिए कि अभी हमारी सैलरी दे देंगे, लेकिन अभी तक हमारे किसी भी सफाई कर्मचारी के अकाउंट में कोई सैलरी नहीं आई है। और आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, जब तक हमारे सफाई कर्मचारी के अकाउंट में सैलरी नहीं पहुंच जाएगी, तब तक ये काम बंद हड़ताल और ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। किस तरह से रहेगा कि अगर कल तक हमारी सैलरी नहीं आई तो कल जितना भी सफाई कर्मचारी प्रत्येक वार्डों में 209 से लेकर 272 तक जितने भी कर्मचारी है अपने अपने वार्डों में कूल डाउन स्ट्राइक करेंगे, उल्टा अपना क्या नाम जी के झाड़ू औजार जितने भी हैं सब करेंगे और अपने दफ्तर पे या पार्क में एक जगह बैठेंगे और वहाँ प्रदर्शन करेंगे। वहाँ के जो जनता को बताएंगे कि हमारी सैलरी नहीं मिल रही है, इस कारण से हम हड़ताल पर हैं। अब इस बार जैसे पहले होता था कि मनीष सिसोदिया के यहाँ चले गए, विपिन बिहारी के यहाँ चले गए, अब क्या ऐसा नहीं करना, क्योंकि वेतन नहीं है तो सफाई कर्मचारी के पास पैसा भी नहीं है, तो अपना अगर किराए से भी जाएगा तो उसके लिए पैसा चाहिए। इसलिए कर्मचारी अपनी नौकरी पर तो पहुँच जाता है, अपनी वार्ड के अंदर ही रहकर वो हाय हाय करेगा और एक जगह जुट बनाकर इकट्ठा होकर बैठेगा और वहीं से जितने भी कैमरे से क्या नाम जी के वो बनाए जाएंगे, फिल्म बनाएंगे, सेपी साहब आपके पास पहुंच जाएगी और आपको वो तमाम शहरों में, तमाम क्या नाम दिल्ली के अंदर आपको दिखाना, पूरे हिंदुस्तान में आपको दिखाना। बात है अपनी जगह। देखिए, कर्मचारी के ऊपर दोनों तरह की मार इस टाइम कर्मचारी झेल रहा है। वेतन की झेल रहा है, सबसे बड़ी, उससे भी बड़ी जो बात है वो निजीकरण की है। कर्मचारी के ऊपर दोनों तरह की प्रशासन जो है दोनों तरह का वार कर रहा है। कर्मचारी दोनों से ही ग्रस्त हो रहा है, दोनों से ही मर रहा है कहीं ना कहीं। सिर्फ ये जानना चाहता हूँ आज कि अब कर्मचारी की इन दोनों तलवारों से बचाने के लिए आपका संगठन किस तरह के कदम उठाने वाला है? देखिए सेपी साहब, पहली बात तो ऐसा है कि अभी फिलहाल हमारा जो वेतन नहीं है इसके लिए हमारी लड़ाई चल रही है। आपने कही है निजीकरण की बात कही है, तो निजीकरण का बहुत दिन से चला और हमने भी इसका पूरा प्लान बना लिया है कि हमारे को इस प्लान पर कैसे चलना है यार, ये इस लड़ाई को हमने कैसे लड़ना है। ये हमारी जब जोनल लेवल पे मीटिंग होती है, हम सारे जितने भी एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के सिपाही सब बैठते हैं और इस पर प्लान चलता है कि भाई हमें किस तरह से निजीकरण का विरोध करना है, किस तरह से हमें प्रदर्शन करना है, किस तरह से कर्मचारी इकट्ठे करने। तो हमने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया। मैं मैं आपको प्लान बता नहीं सकता क्योंकि प्लान जो ना ये सीक्रेट चीज़ है जो हमने बना रखी है निजीकरण के लिए, इसलिए हम किसी को आपके चैनल के माध्यम से नहीं बताना चाहेंगे। लेकिन मैं आपको चैनल के माध्यम से ये जरूर बता देना चाहता हूँ, यदि ये सरकार, दिल्ली सरकार या ये जो निगम में बीजेपी बैठी है या ये जितने अधिकारी, इन्होंने कोई भी ऐसा एजेंडा ठाया या कोई भी ऐसा तालिबान फरमान जारी करा कि जिससे कर्मचारी का नुकसान होगा, तो आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि दिल्ली में हाहाकार मच जाएगा। जितने भी दिल्ली के वार्ड हैं सब में कुत्ते मार के फेंके जाएंगे और तुम्हारा जो पोटे होते हैं इसको सबको ला लाकर वार्डों में फेंक दिया जाएगा, तब इन्हें पता चलेगा। और जो हमारा जो आरआर डिपो जहाँ से हमारे ट्रक चलते हैं उसको आरआर डिपो को बंद करा जाएगा, खत्तों पे किसी को काम नहीं करने दिया, खत्ते पे कोई गाड़ी नहीं लगने दी जाएगी। इतना बुरा आंदोलन होगा कि ये अधिकारी, ये प्रशासन और ये दिल्ली सरकार और ये बीजेपी जो बैठी है निगम में, इनको पता चल जाएगा कि सफाई कर्मचारी किस हद तक जा सकते हैं। जोन के कर्मचारी की बात जरूर करूंगा क्योंकि जोन से बहुत बड़ा मामला एक जुड़ा हुआ होता है। जो जोन अध्यक्ष होता है उसकी भी जिम्मेदारी बड़ी होती है। तो एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के जोन के अध्यक्ष हमारे साथ रोहतास जी मौजूद हैं। रोहतास जी, वापस से आपका संगठन आज फिर ईडीएमसी पर प्रदर्शन कर रहा है।
कर्मचारी की वही समस्या है, वही सवाल पूछूंगा आपसे भी कि निजीकरण प्लस वेतन। आज वेतन, सबसे पहले तो वेतन की बात करूंगा क्योंकि वेतन की वजह से सैकड़ों कर्मचारी आज यहाँ पे इकट्ठे हैं। क्या बताएंगे? देखिए सही साहब, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ। देखिए सैलरी का मसला तो था हमारा, और सैलरी का मसला तो हर महीने आता हमारा। मैं निगम को से पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्या हमें हर महीने क्या सैलरी के लिए धरना पसंद करना पड़ेगा? और अगर ऐसा करना पड़ेगा तो ये बड़े शर्म की बात है। हमें धरना प्रदर्शन नहीं करना है, हमें कोई शौक़ नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर सुबह आ जाएं, शाम तक बैठे रहे भूखे प्यासे, अभी तक हमने पानी तक नहीं पिया। तो कहीं ना कहीं तो देखो हमें भी कष्ट उठाना पड़ता है, पर सैलरी के लिए हम वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक हमें जाना भी नहीं चाहिए। मैं कि हम सैलरी लेके मानेंगे, जब तक सैलरी हमारी नहीं आएगी अकाउंट में हम पीछे नहीं हटेंगे। वैसे अभी फ़ोन आ गया है कि हमने सैलरी भेज दी है, ठीक है, पर मैं क्या हम उस चीज़ को नहीं मानेंगे जब तक हमारे अकाउंट में नहीं आएगी। ये 3 दिन से कह रहे हैं हमने पैसा भेज दिया, 3 दिन से पैसा भेज दो, कहाँ है? 2 दिन पहले मैंने भी खबर चलाई, उसमें भी यही कहा गया था कि सैलरी आ रही है और आज आ जाएगी, कल आ जाएगी। हाँ, तो कहीं ना कहीं तो निगम हमें गुमराह कर रहा है। मैं कि हम जब तक हमारे कर्मचारियों के फ़ोन में मैसेज नहीं आएगा जब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए निगम जो है गुमराह कर रहा है बार बार कर्मचारी को। अभी 4 दिन पहले 3 दिन पहले हमने भी ये खबर चलाई, बराबर चला रहे हैं उसको। बार बार यही कहा जा रहा है कि सैलरी आ जाएगी, शाम तक आ जाएगी, कल आ जाएगी, सोमवार को आ जाएगी, लेकिन सोमवार की सुबह भी हो चुकी है आज, लेकिन अभी तक सैलरी का कोई पता नहीं है। टांक साहब है मेरे साथ यहाँ पे, टांक साहब से ज़रूर पूछूंगा। टांक साहब आपसे भी ये बात जानना चाहता हूँ क्योंकि आपने पिछले दिनों एक खबर मेरे ज़रिए कर्मचारी तक पहुँचाई थी निजीकरण को लेकर, लेकिन आज वेतन की बात है तो वेतन की बात भी ज़रूर जानना चाहूँगा आपसे। किस तरह से अपनी बात आप कर्मचारी तक पहुँचाना चाहेंगे वेतन को लेकर? सैफी साहब, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमने 18 तारीख को 10 दिन के गैप का लेके हमने नोटिस लगाया था क्योंकि तनख्वाह बहुत लेट हो गई थी, जबकि हाई कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के आदेश हैं कि 7 तारीख तक सैलरी खाते में आ जाती है। लेकिन 18 तारीख पे जब नहीं आई तो हमने 18 तारीख को नोटिस लगाया है कि हमारे कर्मचारियों को सैलरी दी, नहीं तो हम 18 तारीख को प्रदर्शन करेंगे और हड़ताल करेंगे 28 तारीख को। यहाँ पर मेरे साथ एक और शख्स मौजूद है, इनसे भी बात करूँगा। मैं आपसे भी ये बात जानना चाहता हूँ कि वेतन नहीं आया। देखिए सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी हैं यहाँ पर, मैं क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए गुमराह करने वाली स्थिति कर रखी है, पैदा कर रखी है इन्होंने। मैं आपको चैनल के माध्यम से इन्हें सचेत करना चाहता हूँ कि ये तुम लोग गुमराह कर रहे हो कर्मचारियों को, यूनियनों को, ये नहीं चलेगा। जो भी हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे कि हम प्रत्येक वार्ड में जो शट डाउन होता है वो शट डाउन करके हम दिखाएंगे कैसा होता है शट डाउन। हमारी जो कंटिन्यू ये होगी, वार्ड में रैली करेंगे हम, और रैली के माध्यम से जो बीजेपी ने हमारे साथ कर रखा वो उसी के साथ किया, उसी भाषा में उसको जवाब दिया जाएगा। तो चुड़ियाना जी है मेरे साथ, आखिरी सवाल मेरा है आज का। चुड़ियाना जी, आज खबर के आखिरी चरण में एक सवाल ज़रूर पूछूंगा आपसे क्योंकि आप वार्ड में रहते हैं। वार्ड में कर्मचारी की स्थिति किस तरह से आज बयान कर पाएंगे? मेरी कल भी शायद आपसे बात हुई थी इसी बात को लेकर, किस तरह से बयान करेंगे? देखिए सेपी साहब, सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। देखिए वार्ड की जो समस्या है और निगम की जो समस्या है, समाज की जो समस्या है, ये आप भली बात ही जानते हैं क्योंकि पैसा है तो सारी समस्याएं ठीक ठाक है, और पैसा नहीं तो कोई भी समस्या मुश्किल ही मुश्किल है। अब वार्ड की बात मैं आपको बता देता हूँ। वार्ड में सबसे बड़ी समस्या ये चल रही है, कुछ लोग ये कहते हैं नेता कर क्या रहे हैं, जीता हुआ संगठन कर क्या रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ, जीता हुआ संगठन कभी फ्री नहीं बैठता है, हमेशा तत्पर खड़ा रहता है, और समाज की बात को लेके और हमारे सफाई कर्मचारियों की बातों को लेके हमेशा एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन हमेशा कंधे से कंधा मिला के समाज के साथ खड़ा रहता है। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के जो संरक्षक वह आरबी ऊंटवाल जी संस्थापक, वो आप अच्छी तरह जानते हैं उनको, यूनियन के अध्यक्ष, और आप उनको भली भांति जानते हैं कि उनके अंदर जो रुचि है, जो तेजपन है, और जो हम लोगों को ज्ञान और बुद्धि देते अपना, उनका ही ये दिया हुआ है। और मैं समाज को और हर एक उस संगठन को बता देना चाहता हूँ कि कोई भी इस बात को ना सोचे कि वो काम कर रहे तो हम क्यों बैठे, उनके साथ मिल तो जाओ, उनके साथ आके खड़े तो हो जाओ। भाई घर बैठने से क्या मिलेगा, क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकार, अंधी सरकार, ये कुछ नहीं सुनने वाली, कुछ नहीं देखने वाली।
मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, क्योंकि एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन अभी आज के टाइम में या कल तक अगर तनख्वाह नहीं आई तो मैं आपको ये बता देना चाहिए, इसको विराट प्रदर्शन में बदल के ये भूख हड़ताल भी कर सकती है और इसको काम बंद हड़ताल भी होगा। तो आपने देखा कि काम बंद हड़ताल और भूख हड़ताल की बात बार बार हर जितने भी यूनियन के लोग हैं वो सभी इस बात की संदेश जो है आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं आपसे आखिरी सवाल ले रहा हूँ, किस तरह की स्थिति है आज कर्मचारी की और अब क्या रणनीति रही आपकी यूनियन की? धन्यवाद सेवी साहब, मैंने आपको देखा बार बार आप सफाई कर्मचारियों की मांगों के लेकर और अपने कैमरा पर दिखाते हैं। मैं एक चीज़ छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ। जिस टाइम ये दिल्ली नगर 3 भागों में बांटी गई थी, साउथ एमसीडी, नॉर्थ एमसीडी और पूर्वी दिल्ली, उस टाइम हमारे ऊपर एक लोकल बॉडी दिल्ली सरकार ने बनाई थी कि अगर इन तीनों में से किसी को भी कोई परेशानी आती है तो वो लोकल बॉडी जो होगी वो हमारी समस्या को दूर करेगी। आज वो लोकल बॉडी का कोई भी नाम निशान नहीं है, जबकि हम एलजी के अंडर में आते हैं। एलजी के अंडर में आते हैं हम, जब हम एलजी के अंडर में आते हैं, केंद्र सरकार डायरेक्ट पैसा क्यों नहीं देती? क्यों हमें फुटबॉल बनाया जा रहा है? कभी केजरीवाल से पैसा मांगो, हम क्यों जाएं केजरीवाल के पास में? केजरीवाल के पास में जाएगा निगम, हम नहीं जाएंगे। हम काम करते हैं निगम का, हम अधिकारी से पैसा मांगना है, अपने कमिश्नर से, ना कि मेयर से मांगना है। तो मेरी जो विनती आपके चैनल से मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी मेरे अधिकारी हैं, जो लोकल बॉडी है उसको फॉरवर्ड करा जाए, उससे पूछा जाए, इन तीनों एमसीडी का हिसाब लेके लोकल बॉडी ले, वो एलजी को दे, जिससे हमारा दूध का दूध, पानी का पानी बीच में आएगा, जिससे कि हमें पता लगेगा केजरीवाल चोर है या निगम चोर है। धन्यवाद। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है, आज मैं पहली बार ही सुनी है कि वाकई में कर्मचारी जो है मेयर और आला अधिकारियों के अंडर में काम करता है, तो वो क्यों प्रदर्शन करने हर राजनेता के घर पे जाए। तो दोस्तों, अगले मुद्दे के साथ, इसी बात के साथ आगे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।